क्या आप लोगों को पता है कि हमारे समाज में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग रहता है जो सुबह 3 बजे उठ जाता है, और जब हम लोग अपनी सबसे गहरी नींद में होते हैं तो वही लोग बिना मौसम की परवाह किए, चाहे हड्डी तक को जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे मूसलाधार बारिश, वो लोग हर मौसम में ऐसा करते हैं और उठ करके सीधा चले जाते हैं मंडी की भीड़ भाड़ वाली और कीचड़ भरी जगह पे, और अपनी औकात से भी ज्यादा भारी ठेला वो दिन भर खींचते हैं। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, चिलचिलाती हुई धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, वो लोग दिन भर पूरी शहर की गलियों में घूमते हैं और चिल्लाते हैं, आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो। लेकिन दिन भर इतनी जानलेवा मेहनत करने के बाद में आता क्या है? उनकी जेब में मात्र कुछ 100 रुपए, जिसमें उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन जो उनका भविष्य ना वो जल जाता है। क्योंकि हमारे देश में मेहनत को तो बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलता है, लेकिन बिना किसी सही स्ट्रेटेजी के मेहनत करना एक जाल बनकर रह जाती है। क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है ना वो इनके पास नहीं है। इसीलिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये लोग उससे भी डरते हैं कि कहीं इनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए, और केवल इसी डर की वजह से इनकी और इनके परिवार की पूरी जिंदगी केवल एक ठेले के सहारे गुजर जाती है। ये लोग कोई महान सुपर हीरो नहीं है, लेकिन दावा करता हूँ कि अगर इनकी जगह पे कोई सुपर हीरो भी होता ना तो वो अपना दम तोड़ देता। और ये जो आज की वीडियो है ना, मेरे इन्हीं भाइयों के लिए डेडिकेटेड है। हालांकि इस तरह की कंसल्टेंसी के लिए मैं लोगों से खुद चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं अपने इन भाइयों के लिए इसे बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। और मेरी केवल इतनी सी ख्वाहिश है कि ये जो वीडियो है ना उन सही लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। और यकीन मानिए कि अगर इनमें से केवल एक व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में कोई सुधार लेकर आ जाता है ना, तो मैं समझूंगा कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो गई। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छे से निचोड़ लेना है ना, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस डाइट में, जहां पर हम लोगों को बिजनेस का भारी भरकम ज्ञान ना दे करके देते हैं बिल्कुल कड़क और प्रैक्टिकल बिजनेस की डाइट, जिसमें मैं इन ठेले वालों को बिना किसी बड़े खर्चे के अपने बिजनेस को एक डिजिटल सुपरमार्केट में बदलने का पूरा फॉर्मूला रिवील करने वाला हूँ। अब जरा सोचिए कि रोजाना एक सब्जी वाला जी तोड़ मेहनत करता है और दिन भर मेहनत करने के बाद में मुश्किल से 40 से 50 घरों तक ही पहुंच पाता है। लेकिन वही ठेले वाला अगर अपने बिजनेस में थोड़ा सा भी डिजिटलाइजेशन अगर ऐड कर लेता है तो वो बिना पैर हिलाए ही 500 घरों तक आसानी से पहुंच सकता है। और इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं हाइपर लोकल माइक्रो डिलीवरी। और अब बिजनेस डाइट का सीधा और सिंपल सा रूल समझिए। आपको इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए ना तो किसी वेबसाइट की जरूरत है, ना तो किसी एप्लीकेशन की जरूरत है। आपके हाथ में वो जो रखा हुआ है ना, जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो 10,000 का मोबाइल, हाँ, केवल वही काफी है और वही बनेगा आपकी डिजिटल दुकान। और इस मॉडल का सबसे बड़ा स्कोप ये है कि इसमें आपका जो कस्टमर है वो कहीं जा नहीं रहा है, बल्कि आपके पास हमेशा के लिए लॉक हो जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जमीनी मॉडल पर कैसे काम करता है। तो इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है ना, द रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसमें हमें कस्टमर से रिलेशन बनाने होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है। अब अगली बार जब आप रोज की तरह उन चुनिंदा गलियों और कॉलोनियों में जाएं, तो अपने कस्टमर को सिर्फ तोल करके सब्जी मत दीजिए, उनसे मुस्कुरा कर कहिए कि दीदी, आपको हर बार सब्जी लेने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी सब्जी वाले का इंतजार करना है। ये मेरा नंबर है, आप इसे लीजिए। आप चाहे तो अपना ऑर्डर रात में भी लिखवा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सुबह से ही मंडी की बिल्कुल फ्रेश सब्जियां आपके दरवाजे पर लाकर रख दूंगा। और अगर आपने रोज मात्र अपने 10 कस्टमर को भी ये कार्ड देना अगर स्टार्ट कर दिया, तो महीने के आखिरी में आपके पास होंगे 300 वो कस्टमर जो आपसे सब्जी लेने के लिए तैयार हैं। और एक बात अच्छे से याद रखें कि जब भी आप उन्हें अपना नंबर दें तो एक विजिटिंग कार्ड के थ्रू दीजिएगा, जिससे कि लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल हैं और किसी को लेने में बुरा भी नहीं लगेगा। और जब आपने एक बार ये काम कर लिया तो दूसरा स्टेप आता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बनानी है अपने उन सारे कस्टमर्स की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपको कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाना है, बल्कि आपको बनाना है एक ब्रॉडकास्ट की लिस्ट। और इस लिस्ट में जब भी आप किसी को मैसेज करेंगे तो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को एक साथ, लेकिन हर एक को ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें पर्सनली मैसेज किया हुआ है। और अब आप मंडी से ताजा माल उठाते ही उसकी एक रेट लिस्ट बना लीजिए, और जो आपने परचेस किया है उसकी 10-10 सेकंड की छोटी छोटी सी वीडियोस भी बना लें और इसे शेयर कर दीजिए अपने ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में। और अगर आपको लगता है कि जो ब्रॉडकास्ट की लिस्ट है
वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बनानी, और वीडियो भी बनाना नहीं आता है, तो अगर आपके घर में कोई 10वीं पास भी बच्चा है ना, तो वो भी इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो आप चाहें तो इस काम को उससे भी सीख कर अपने आप कर सकते हैं या उससे ही करवा सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपका काम है वो घर के घर में ही हो जाएगा। और अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की, जिसे कहते हैं जीरो वेस्ट मैकेनिज्म। और हमारी इस डाइट का जो सबसे न्यूट्रिशन पार्ट है ना, वो यही है। अब आप मंडी पे जब भी कदम रखेंगे ना, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपका जो सामान है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, मुझे रेडी लगानी है, मुझे फिर से वही ठेला धकाना है। बल्कि अब होगा ये कि आपके पास ऐसे 50 कस्टमर्स की लिस्ट होगी जिनका ऑर्डर पहले से ही आपके पास बुक है। यानी आपको इस बात का कोई भी डर नहीं होगा कि आपकी सब्जी बिकेगी या नहीं बिकेगी, सड़ेगी या गलेगी, बल्कि आप केवल मंडी से माल उठाएंगे और उन्हें डिलीवर करके आ जाएंगे। लेकिन जरा सा रुकिए। बिजनेस डाइट पर हम केवल मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि बिजनेस की कड़वी सच्चाई के बारे में भी बताते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल लेवल पर इस बिजनेस को करेंगे तो आपको 3 बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, जिनका तोड़ आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। और जब आप इस तरीके को अपनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आपके कस्टमर का ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो लोग सब्जी छूकर ही खरीदते हैं, जिससे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि सब्जी फ्रेश है या नहीं है, ना कि फोन पर ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये परेशानी आएगी ही आएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें आपको अपने कस्टमर को देना है नो आस्क रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। जब भी आप सब्जी लेकर के अपने कस्टमर के दरवाजे पर जाएं तो उसे सब्जी उसके दरवाजे पे ही चेक करा दें, ताकि आपको भी और आपके कस्टमर को भी यह भरोसा हो जाए कि जो उसे चीज मिली है या दी गई है वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। और अगर उसे कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो थोड़ी सी सब्जियां आप अपने पास में एक्स्ट्रा रख के चलिए, जिससे कि होगा ये कि वो जैसे ही आपसे क्वेश्चन करेगा आप उसमें से थोड़ी सी सब्जियां उसे दे देंगे। और जब आप अपने कस्टमर के पास से निकलें तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जो आपका कस्टमर है वो हैप्पी है या नहीं। और दूसरी चीज आप ये करेंगे कि जब भी आप अपने ऑर्डर वाले कस्टमर को जो सब्जियां सप्लाई करेंगे ना, उसकी जो क्वालिटी है आपको केवल बेस्ट रखनी है, ताकि आपको ऐसा कोई इशू आए ही ना। अब जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती ना, वो है पढ़ाई लिखाई की, कि मैं लोगों के लिए एक रेट लिस्ट कैसे तैयार करूंगा। मुझे तो लिखना और टाइप करना नहीं आता है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। इसमें आप अपने कस्टमर से वॉइस नोट पर ही अपना ऑर्डर ले सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी उन्हें रेट लिस्ट भेज सकते हैं। और अगर आपको ये काम भी मुश्किल लगता है तो अपने घर के किसी बच्चे को पकड़ लीजिए जो ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेगा। और अगर वो भी नहीं मिलता है तो कोई पड़ोस में ऐसा तो होगा जो आपका ये काम आसानी से कर दे। आप उसे कुछ खर्चे पाने के लिए पैसे दे दीजिएगा। और इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना, वो है छोटे ऑर्डर्स की। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर 10 या 20 रुपए का सामान मंगाता है तो उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे, उसमें तो हमारा घाटा हो जाएगा। और ये जो है हर बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या आती ही आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप यूज कीजिए न्यूज़पेपर मॉडल। न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, उसके पास जितने भी कस्टमर थे उन सबके पेपर अपने पास में एक बार रख लेता है और एक ही बार पूरे गली में राउंड लगा करके डिलीवर करके आ जाता है। तो आप भी यही कीजिए कि अगर 9 से 12 के बीच में कोई सी भी डिलीवरी होती है या अगर आप रात में ऑर्डर करते हैं तो आपकी जो डिलीवरी होगी ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और अगर आप मान लीजिए 10 या 11 बजे के बाद में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसका जो कम से कम का जो अमाउंट होगा ना, वो 100 रुपए का होगा, या उसमें आप 5-10 रुपए अपना डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके वो जो पोटेंशियल कस्टमर थे जो पहले से रेडी हैं, उनको तो फ्री सर्विस मिल जाएगी और जिन्हें अर्जेंट में जरूरत है उन्हें भी सर्विस मिल जाएगी। और अगर इन 3 परेशानियों के बाद में भी कोई चौथी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप खुलेआम पूछिए, मैं और आप दोनों मिलकर के उस समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा करना चालू कर दिया तो आप इसमें कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक तो नहीं रहना है। तो जो इस बिजनेस का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 2-3 महीने तो आप खुद डिलीवरी देने जाइएगा, लेकिन जैसे ही आपके पास है 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100, 200 ऐसे ऑर्डर्स अगर आपके पास में आने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप केवल मंडी से सामान लेके आइए, अपने घर पे तौल तौल के एक एक पैकेट बना लीजिए, जो आपके कस्टमर से उनके ऑर्डर रेडी करके रख लीजिए। और अपने आसपास के कुछ ऐसे बेरोजगार लोगों को अपने पास अपनी टीम के तौर पे हायर कर सकते हैं, जो आपकी डिलीवरी को बहुत ही ज्यादा इजी कर देंगे। अपने उन लड़कों को आप पर ऑर्डर पर भी पैसे दे सकते हैं, उन्हें चाहें तो आप फिक्स सैलरी पर भी रख सकते हैं। और अगर आपने एक बार ये चीज कर ली ना, तो आप अपने एरिया के केवल सब्जी वाले नहीं रहेंगे, बल्कि एक डार्क ग्रोसरी स्टोर नेटवर्क के
मालिक बन जाएंगे। और अगर कोई सोच रहा होगा कि डिलीवरी बॉयज को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो एक चीज याद रखिए कि दोस्तों पैसा कमाने के साथ साथ में ना पैसा बांटना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप एक बार अच्छा पैसा कमाने लगे तो ये आपकी जवाबदारी होती है कि आप अपने आसपास के लोगों को रोजगार दें, और केवल यही सोच आपको बड़ा बनाएगी। याद रखिए, कोई भी धंधा जो होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसे करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। रील्स देखने के लिए तो पूरी दुनिया मोबाइल चला रही है, आप मोबाइल चलाइए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और अगर इस वीडियो ने आपकी दिमाग की बत्ती को जलाया हो, और अगर बिजनेस डाइट की ये जो डाइट है ना वो आप लोगों को पसंद आई हो, तो शेयर कर दीजिए अपने उस मेहनती भाई को जिसे सही रास्ते की तलाश है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।